कमरे के बाहर भाभी की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। भाभी कह रही थी कि बस कर दो, ऊपर ऊपर रगड़ रहे हो, आगे भी करो ना, थोड़ा लोशन उठा के लगा लो ना, लोशन से दर्द नहीं होगा। बस बस, अभी पूरा चला गया है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। हाँ, अभी मैं थोड़ा आगे झुकती हूँ ना, अब थोड़ा ऊपर चारपाई के ऊपर हो जाओ। हाँ, अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है। भाभी की काफ़ी सी स्क्रीन की आवाज़ बाहर आ रही थी और उधर से मेरी चिड़िया में भी आग लग गई। मैंने दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि ये मेरा बाप ही था जो मेरी भाभी को तसल्ली दे रहा था। मेरा नाम काशिफ है, मेरी उम्र 21 साल है। हम मुल्तान के एक छोटे से गांव में रहते हैं। मेरा एक बड़ा भाई है, वो शादीशुदा है, उसका नाम आसिम है, और मेरी भाभी का नाम सुना है। मेरी भाभी की उम्र 23 साल होगी। मेरे भाई की शादी गुज़श्ता 2 महीने पहले हुई है। घर में हम 5 हैं, एक मेरी मम्मा, बाप और बड़ा भाई। मेरे वालिद की उम्र 50 साल होगी और मेरी मम्मा की उम्र 47 साल होगी, लेकिन ये दोनों अब भी जवान नज़र आते हैं। मेरा बड़ा भाई इतना खूबसूरत नहीं था जितना वो नज़र आता था। वो बहुत सादा आदमी थे, एक आदमी जो अपने काम पर मरकूज़ था। लेकिन मुझे अपने बारे में बात करने दो। मैं भी अच्छी लगता हूँ और मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखता हूँ। जब से मेरे भाई की शादी हुई है, मैं देख रहा था कि मेरी भाभी और मेरे भाई के दरमियान अच्छा नहीं चल रहा। अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। मैं उनके कमरों से उनकी लड़ाइयाँ सुन सकता हूँ और अब्बा भी कह रहे थे कि तुम्हारा भाई कमज़ोर है, वो मेरी भाभी को काबू नहीं कर सकेगा। और मैं इस बात से परेशान भी था। अगर मेरी भाभी मेरे भाई से तंग आकर किसी अजनबी के साथ अफेयर करने लगीं तो क्या होगा? और आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं अपने भाई की बजाय अपनी भाभी को खुश रखूंगा। मेरी भाभी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं उसके पीछे भागता। मैंने अपने भाई की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली, सिवाय एक के, वो जो रात को पूरी होती है। क्योंकि मेरा भाई हमेशा काम पर रहता था, मैं हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए मेरी भाभी मुझे जो भी करने को कहती, मैं फ़ौरन उसके पास ले आता। और जब भी बाहर जाता तो भाभी के लिए चॉकलेट या खाने के लिए कुछ ले आता, बस इसलिए कि उसे किसी अजनबी की ज़रूरत ना पड़े। मैं समझता था कि औरत को हर चीज़ में पूरा करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं गलत था। औरत को कुछ और चाहिए जो मेरा भाई पूरा नहीं कर रहा था। ये बात मेरी भाभी ने एक दिन मुझे बताई। मैंने अपनी भाभी से इस बारे में पूछा। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोई मसला है अगर सब कुछ ठीक है। कहने लगी, हाँ, बाकी सब ठीक था। जिस चीज़ के लिए मैंने शादी की थी वो अभी तक नहीं मिली। मैं बहुत हैरान हुआ, वो क्या कहना चाह रही थी। मैंने उसे खुलकर कहने को कहा, आपको क्या नहीं मिला, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मेरी भाभी ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर वो मुझे बताना चाहती तो मैं तुम्हें बहुत पहले बता देती। वो इशारों किनायों में मुझे समझाना चाहती थी। मैं समझ सकता था, लेकिन मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर मैंने कहा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप बिला झिझक बता सकते हैं। जब भी मेरी भाभी को पार्लर जाना होता या शॉपिंग के लिए जाना होता तो मैं उनके लिए सब कुछ करता था। उसके बावजूद वो मेरे भाई से दूर रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी भाभी को क्या मसला है। एक दिन घर में मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि उसे मेरी खाला के घर छोड़ दो और शाम को वापस ले जाओ। मेरी भाभी मेरे घर पर अकेली थीं। मैं अपनी मम्मा को खाला के घर छोड़कर आया और सोचा कि आज मैं अपनी भाभी से बात करूंगा। मेरी भाभी ने मुझे कहा कि जाकर बिरयानी ले आओ, क्योंकि शाम का वक्त था। मैंने भी नहीं खाया तो मैंने कहा, भाभी ठहरें, मैं 2 बिरयानियां लेकर आता हूँ। फिर कहने लगी, इस जगह से ले आओ। वो जगह मेरे घर से थोड़ी दूर थी। मैंने कहा, भाभी वो जगह बहुत दूर है, आप जानते हैं कि शाम का वक्त है। लेकिन फिर भी मैंने हाँ कहा। मैंने कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए वहाँ से ले आऊँगा। बाहर निकलते ही मैंने बाइक को किक मारनी शुरू कर दी। मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे याद आया, मैंने अपना पर्स नहीं उठाया। मैं उल्टा घर में दाखिल हुआ। मैं घर आया तो मेरी भाभी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे लगा शायद वो अपनी माँ से बात कर रही है। मैं ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना पर्स ले सकूं। लेकिन जब मैंने अपने कानों में आवाज़ सुनी तो मैं बहुत हैरान हुआ। वो अपनी माँ से बात नहीं कर सकती। वो अपने सामने किसी को जल्दी आने को कह रही थी। मेरी भाभी बिरयानी लेने गई हैं, उसे आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, तब तक हम आज़ाद हो जाएंगे। मैंने ये सुना था
और मेरी भाभी को मालूम नहीं था कि मैं दोबारा घर में दाखिल हुआ हूँ, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद मैं चला गया हूँ। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसके लिए मैंने अपनी भाभी की हर बात सुनी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने ये किया। अब मैंने सोचा कि मैं खामोशी से देखूंगा कि वो किसको बुला रही है। मैंने मरकजी दरवाज़ा बंद किया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा सोच रहा था कि 20 मिनट बाद नीचे जाकर देखूंगा कि कौन आया है। आज मैं अपनी भाभी को पकड़ूंगा, वो किससे मिलती है। 20 से 25 मिनट गुजरे थे कि मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। तब मैं समझा कि मेरी भाभी ने किसी को अंदर बुलाया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा। और फिर मैंने मज़ीद 10 मिनट इंतज़ार किया। मैं 10 मिनट बाद अपनी भाभी के कमरे में गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने अंदर से सुनने की कोशिश की तो मेरी भाभी किसी से कह रही थी कि हमें इतने दिनों बाद मौका मिला है, मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं समझ गया कि अंदर कोई आदमी ज़रूर है। फिर मैंने अंदर देखने की कोशिश की कि वहाँ कौन है जिसके साथ मेरी भाभी ये काम कर रही है। पहले मैंने सोचा कि मैं उसे ये काम करने दूंगा और मैं भी उसे देखता रहता हूँ कि वो ये कैसे करती है, और मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि बाद में मैं अपनी भाभी को दिखा सकूँ और उसका फ़ायदा उठा सकूँ। लेकिन मैं अंदर नहीं देख सकता था। मैंने बहुत कोशिश की। आखिर मैंने आकर दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरी भाभी डर गई होंगी कि उन्होंने अपने हाथों से मरकज़ी दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कौन सीधा उसके कमरे में आया। फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला तो मैं उसके सामने खड़ा था। वो मुझसे पूछने लगी, तुम कब आए हो? तुमने दरवाज़ा कब खोला? तुमने घंटी भी नहीं बजाई। मैंने कहा, भाभी मैं कब बाहर गई थी? अब तुम ही बताओ अंदर कौन है? मेरी भाभी ने कहा, अंदर कौन है? आप गलती पर हैं। मैं कमरे के अंदर चला गया। मैंने इधर उधर देखा। मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बाथरूम में भी देखा। मुझे यकीन था कि कोई आदमी है। मैंने भी पर्दे के पीछे देखा और फिर मैंने नीचे बैठकर देखा। मैं चौंक गया क्योंकि वो मेरे वालिद थे। मैंने कहा, अब्बा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे वालिद ने कहा, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। फिर वो चला गया। मैंने कहा, नहीं अब्बा, इंतज़ार करो, बताओ ऐसा क्यों करना पड़ा? तब मेरे वालिद ने कहा, आपको मालूम है कि आपका भाई दिमागी किस्म का है। वो अपनी बीवी की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखता। और मैंने कहा कि घर का मामला घर पर ही रहेगा, इसलिए मैं उसकी ज़रूरियात पूरी कर रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम ये कैसे कर रहे हो? फिर मैंने अपनी भाभी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर कहने लगी, मैं और क्या कर सकती हूँ, तुम्हारा भाई ऐसा है। अल्लाह का शुक्र है चचा ने मेरा दिल रखा है, वरना मैं इस घर में एक दिन भी ना ठहरती। मैंने अपनी भाभी की बहुत खिदमत की थी और मुझे इसका इनाम मिला। मेरे वालिद फल खा रहे थे। तब मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मम्मा के बारे में किसी को खबर ना हो, वो मुझे मार देगी। जब मैंने देखा कि मेरे वालिद इस काम में मुलव्विस हैं तो मुझे शर्म कैसे आती। मैंने कहा, अब्बा जान मेरी भी एक शर्त है। फिर मेरे वालिद ने कहा, हाँ बताओ क्या शर्त है? मैंने कहा, ये काम मुझे भी अपनी भाभी से करना है। तब मेरे वालिद ने कहा, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक अच्छी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। तब मेरे वालिद ने गुस्से से मुझसे कहा कि अपनी भाभी को कुछ मत कहना और मैं अब जा रहा हूँ। घर में किसी और को बताने की हिम्मत नहीं करना। मेरे वालिद वहाँ से चले गए। फिर मैंने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं आपके लिए सब कुछ करता था, आप मुझे भी बता सकते थे। तुमने बाप को क्यों कहा कि मैं अपनी भाभी के सामने जवान हूँ? भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया और बाप को कैसे बताया? फिर मेरी भाभी ने कहा कि असल में मैंने तुम्हारे अब्बू को नहीं बताया। दरअसल आपके वालिद ने खुद मुझे बताया था। जब मैंने पहली बार उसके साथ ऐसा किया तो मुझे भी उसकी आदत हो गई, इसलिए अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर अपनी भाभी को डराने के लिए मैंने कहा, ठीक है भाभी, मम्मा को आने दो, आज मैं उसे बताऊंगा। मेरे साथ जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा। तब मेरी भाभी ने कहा, नहीं नहीं खुदा के लिए ऐसा मत करो। फिर मैंने कहा, मुझे भी करने दो, मैं फिर किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी भाभी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, किसी और को मालूम ना हो, अपने बाप को भी नहीं। फिर आज रात 1 बजे तक मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा कमरा छत पर बना था, रात को वहाँ कोई नहीं आता था। ये मेरे लिए आसान था। मैंने कहा, ठीक है भाभी, आप आज आएं और ज़रूर आएं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तब मेरी भाभी ने कहा, ठीक है, कम से कम बिरयानी तो ले आओ, मैं भूखा हूँ।
फिर मैं गया और वहाँ से बिरयानी ले आया, जहाँ से मेरी भाभी ने कहा कि हम दोनों ने बिरयानी खाई। और फिर शाम हो गई। मैं खाला के घर से मम्मा को लेने गया। शाम हो चुकी थी, सब घर आ चुके थे, मेरे भाई, मेरे वालिद भी। मुझे लगा कि मेरे वालिद मुझसे बच रहे हैं। फिर रात हो गई, सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। फिर मैं ऊपर अपने कमरे में आया। आज रात भाभी आने वाली थी। मैं फ्रेश होकर आया। मैंने एक अच्छा परफ्यूम लगाया। रात के 12 बजे का वक्त था। आज वक्त नहीं गुजर रहा था। फिर मैं अपने मोबाइल पर गेम देखता रहा और फिर 1 बज चुका था। 10 मिनट बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरी भाभी थी। भाभी पूरी तरह तैयार होकर आई थी। उसने हल्का सा मेकअप भी किया था और फिर मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आई और मेरे बिस्तर पर बैठने लगी।